कभी कभी किसी मां की ममता पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बन जाती है। जब हर उम्मीद टूट जाती है तब एक ही नाम सहारा बनता है, छठ मैया। आज सुनिए उगते सूरज के अर्घ्य की वो आखिरी अरदास जो किसी एक मां की नहीं, हर मां के दिल की आवाज है। समय रात के 3:45। पूरा गांव अंधेरे में सोया हुआ था, पर एक आंगन में अब भी दीप जल रहा था। सीता देवी अपने बेटे रवि की तरफ देख रही थी। वो महीनों से बीमार था, डॉक्टर हार चुके थे, पर सीता ने नहीं हारी थी। उसने अपने सिर पर लाल चुनरी बांधी, थाली में फल, ठेकुआ, गुड़, नारियल और दीप रखा। धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, मियां, इस बार अर्घ्य मेरा नहीं, मेरे बच्चे की सांसों का है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अटूट विश्वास था। रात ढल चुकी थी। गांव की गलियों में शंख बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थी। कांच ही बांस के भेंगिया, पहगी लचकत जाए। सीता देवी भी हजारों व्रतियों के साथ घाट की ओर चली। हर कदम पर हवा में भक्ति की खुशबू थी और मन में उम्मीद की लौ जल रही थी। गंगा किनारे पहुंचते ही दृश्य अलौकिक था। चारों ओर दियों की कतारें, संगीत की ध्वनि और उगते सूरज की प्रतीक्षा। भोर का वक्त, पूरब की ओर लालिमा फैलने लगी। गंगा का जल सोने की तरह चमक रहा था। पंडित जी की आवाज गूंजी, सूरज देव के उगने का समय हो गया है। सब व्रती जल में उतरे और अर्घ्य दे। सीता देवी ने थाली उठाई, दोनों हथेलियों में गंगा जल लिया और बोली, मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे को जीवन दो। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही जल को छुआ, पूरा घाट प्रकाश में नहा गया। गीत गूंज उठा, उगे सूरज देव, तुहार जोत पड़ देव। उसी पल घर से एक आवाज आई, मां। सीता का दिल धड़क उठा। पीछे मुड़ी, उसका बेटा रवि घाट की ओर भागता हुआ आ रहा था। वो पूरी तरह ठीक था। उसके कदमों में ताकत और चेहरे पर मुस्कान थी। सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गंगा जल में सिर झुकाया। मैया, आपने मेरी लाज रख ली। पास खड़ी औरतें भी रो पड़ी। किसी ने कहा, देखो, मैया का चमत्कार है। सभी महिलाएं मिलकर गा रही थी, छठी मैया है, सुन ल हमार अर्जिया। भोर में अर्घ चढ़ाई ली, राखी है घरवाला और संतनवा। सूरज अब पूरा उग चुका था। सुनहरी किरणें हर चेहरे को आशीर्वाद दे रही थी। सीता ने बेटे का माथा चूमा और बोली, मैया, जब तक ये सूरज उगता रहेगा मैं आपका व्रत निभाऊंगी। सबने एक दूसरे को प्रणाम किया। दीपक जलाकर गंगा जल से घर लौटी। घर के आंगन में प्रवेश करते समय सीता ने आकाश की ओर देखा। चांद की हल्की रोशनी थी, पर उसके दिल में सूरज की किरणें थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैया, आपने साबित कर दिया, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। छठी मियां तोहरे बिना जीवन अधूरा रे मैया। उगते सूरज देव साक्षी रहिए, हमर व्रत पूरा रे मैया। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये मां की शक्ति, उसकी श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। जब कोई मां गंगा के जल में खड़ी होकर अर्घ्य देती है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी भक्ति के आगे झुक जाता है। जय हो छठ मैया की, जय हो उगते सूरज देव की। और ये थी छठ मैया की आखिरी अरदास। हर वो मां जो भोर में गंगा के जल में खड़ी होती है, उसकी हर सांस एक दुआ बनकर आसमान छूती है। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब मैया मुस्कुराकर हर व्रती को आशीर्वाद देती है। जय हो छठ मैया की। सुनते रहिए छठ मैया की आखिरी अरदास। आवाज आशीष तिवारी। केवल ये चैनल पे अगर आपने मियां का आशीर्वाद महसूस किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें।